विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना। कुछ सर्वे ने कहा महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 57.91% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। 10 नवंबर को होने वाले मतगणना की तैयारी शुरू। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और दरभंगा हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है विमान सेवा। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ सर्वे में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला होने की बात कही गई है। पेश है एक रिपोर्ट। पाएगा, लेकिन निजी न्यूज़ चैनलों के द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन को सत्ता मिलती दिखाई दे रही है। वैसे 4 चैनलों के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है और आंकड़ों के थोड़े से उलटफेर से चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए 100 से कम सीटों पर सिमट सकता है। अन्य को 9 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर सर्वे में एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलती दिख रही हैं। लोजपा को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 6 से 23 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 120 जबकि एनडीए को 116 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं लोजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। टुडेज चाणक्य के अनुसार महागठबंधन को 180 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 55 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि अन्य को 8 सीटें दिखाई गई हैं। जन की बात रिपब्लिक के सर्वे के हिसाब से एनडीए 104 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, जबकि महागठबंधन को 128 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इसमें लोजपा को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। TV9 भारतवर्ष के मुताबिक एनडीए को 115 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन की सीटें 120 के आंकड़े तक पहुंच सकती हैं। वहीं लोजपा को 4 और अन्य को भी 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के 44% लोगों की पसंद हैं। तेजस्वी के राजनीतिक ग्राफ में तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं इस रेस में नीतीश कुमार पिछड़ गए हैं। नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर 35% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। हालांकि बिहार का पूरा चुनाव इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द सिमटा रहा है। ये नीतीश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बिहार में 43% महिलाओं ने भी सीएम के तौर पर तेजस्वी को अपनी पसंद बताया है, जबकि 42% महिलाओं ने नीतीश को समर्थन दिया है। ऐसे ही अगर पुरुषों के आंकड़े देखें तो 37% ने नीतीश को अपनी पसंद बताया है। वहीं तेजस्वी को 44% पुरुषों ने अपना समर्थन दिया है। गठबंधन को मिलने वाले वोट प्रतिशत की बात करें तो महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 44% वोट मिल सकता है, जबकि एनडीए को 39%। इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा को 7% वोट मिलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के 78 सीटों के लिए कल मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में 57.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में मतदान का प्रतिशत पहले के दोनों चरणों के मुकाबले ज्यादा है। पहले चरण में 55.68% और दूसरे चरण में 55.7% मतदान हुआ था। वाल्मीकि नगर लोकसभा का उपचुनाव भी कल संपन्न हो गया। इस संसदीय क्षेत्र में 56.02% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
तीसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही 1204 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद हो गया। इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष सहित 12 मंत्री, 3 पूर्व सांसद और 7 पूर्व मंत्रियों के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला होना है। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद प्रदेश में मतगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि पटना में संवाददाताओं को कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना के दौरान अर्धसैनिक बलों की 19 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 59 कंपनियों को सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है और स्ट्रांग रूम ऑलरेडी CAPF का हवाले कर दिया गया है और 3 रिंग सुरक्षा रहेगा, CCTV रहेगा। कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव उधर जाकर के देख सकता है। मतगणना में नियुक्त होने वाले कर्मियों को भी प्रशिक्षण देने का काम सभी जिलों में किया जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास ने कल तीसरे चरण के संपन्न हुए चुनाव पर संतोष व्यक्त किया है। चुनाव संपन्न होने के बाद पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बीच बिहार में सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव कराना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से इसे सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के मतदाता, चुनाव में लगे मतदान दल के सदस्यों, सुरक्षाकर्मी और राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को धन्यवाद दिया है। कि लगभग 7.3 करोड़ वोटर्स बिहार में है। जो हम लोग निर्वाचन करना पड़ा, कोविड-19 का महामारी पूरा देश में, बिहार में भी इसका असर है और इसी बीच में हम लोग को पूरा इलेक्शन की तैयारी करना पड़ा। बिहार जैसे राज्य में जहां पॉपुलेशन डेंसिटी पूरा भारतवर्ष में हाईएस्ट है, तो वैसे जगह में सोशल डिस्टेंसिंग और सारी कोविड सेफ्टी मेजर्स के साथ इलेक्शन करना एक बहुत बड़ा चुनौती था। चुनाव समाप्ति के बाद पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ADG जितेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में चुनाव संपन्न कराना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। उन्होंने कहा कि जुलाई से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई थी। चुनाव की घोषणा के बाद शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न के लिए जोर शोर से अभियान चलाया गया। इस मतदान को संपन्न कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से और आम जनता में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमारा अभियान जुलाई से ही प्रारंभ किया गया था और उसके बाद जब से आचार संहिता लागू हुई 25 सितंबर 2020 और उससे पहले के लगातार हमारी रिहायत क्षेत्र में कार्रवाई की जाती रही। उसका मैं संक्षिप्त ब्यौरा आपको मैं दे देता हूं। मैं पहले दे रहा हूं, ये तीसरे चरण के जो जिले थे उनके बारे में ही बता रहा हूं। 439 अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी की गई, जिनका प्रयोग चुनाव के दौरान हो सकता था, परंतु इनकी बरामदगी की गई जिससे जो है उनको बचाया जा सका जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में कल 15 जिलों के 78 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। इसके अलावा वाल्मीकिनगर लोकसभा चुनाव भी मतदान कराया गया। इसके साथ ही नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र में 3 केंद्रों पर कल ही पुनर्मतदान हुआ। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। साथ ही कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर एहतियाती उपायों के साथ विशेष व्यवस्था की गई थी। विभिन्न मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में व्यवस्थित किया गया, जो मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने हुए थे। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने अपनी भागीदारी दिखाई। युवा और महिला मतदाताओं में जहां मताधिकार को लेकर काफी उत्साह था, वहीं विभिन्न मतदान केंद्रों पर वृद्धजन और दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने परिजनों की सहायता से पहुंचे। वैशाली जिले के मतदाताओं ने बड़े उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया। यहां तक कि बुजुर्ग मतदाताओं में भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने का जोश दिखा। दरभंगा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कल सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी मतदान किया।
प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी अपने पोलिंग बूथ पर वोट डाले। अररिया जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध होकर मताधिकार का प्रयोग किया। सुपौल जिले के विधानसभा क्षेत्रों में दिन चढ़ने के साथ ही मतदान में तेजी आई। हर उम्र के मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे। सीतामढ़ी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार देखी गई। यहां 29 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। मुजफ्फरपुर जिले में भी 6 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले गए। जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। पश्चिम चंपारण जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए भी कल वोट डाले गए। इन क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर हर उम्र के मतदाता कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। पूर्वी चंपारण जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। राज्य सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मोतिहारी में विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाता पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद राधा मोहन सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मधुबनी में भी मतदाताओं ने कतारबद्ध होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां कई बूथों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में व्यवस्थित किया गया था। समस्तीपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए लोगों ने वोट डाले। यहां राज्य सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के भाग्य का भी फैसला होगा। कटिहार में भी मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान की व्यवस्था की गई थी। सहरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 2-3 मतदान केंद्रों पर तकनीकी कारणों से वीवीपैट बदलना पड़ा। कई मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 282 पर सुरक्षा बलों और मतदाताओं के बीच झड़प हो गई। इसमें सीआईएसएफ ने फायरिंग भी की। मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास के निर्देश के बाद संबंधित बूथ पर दोबारा मतदान कराया गया। दरभंगा हवाई अड्डे से आज से हवाई सेवा शुरू हो रही है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए आज से विमानों का परिचालन शुरू होना है। पिछले 20 सितंबर से ही इन तीनों शहरों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो गई थी। हवाई सेवा शुरू होने से दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा सहित मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने में काफी सुविधा होगी। दिवाली और छठ के दौरान भी इस क्षेत्र के लोग आसानी से अपने घर वापस आ सकते हैं। दीपावली और छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से 30 नवंबर तक रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस्लामपुर से हटिया और गया से धर्मबाद के बीच 10 नवंबर से विशेष ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। इसके अलावा दानापुर से टाटा के बीच भी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। किऊल रेलवे स्टेशन से गया के बीच मेमो पैसेंजर का परिचालन शुरू किया जा रहा है। दरभंगा से नागपुर, सहरसा से मुंबई, मुजफ्फरपुर से पुणे और समस्तीपुर से मुंबई और मोतिहारी से हटिया तथा सहरसा से हटिया के बीच भी विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। बेगूसराय जिले के बरौनी में एनटीपीसी का 46वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। मुख्य महाप्रबंधक केसी राव ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनसंपर्क पदाधिकारी दिनकर शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि स्थापना दिवस समारोह के दौरान कोविड से बचाव का निर्देशों का पालन किया गया। जीत के बाद फिर हमारे सीएम द्वारा संबोधन और तत्पश्चात हमारे जो कर्मचारीगण जिन्होंने पावर एक्शन में अच्छा प्रोग्राम किया, अच्छा अपना योगदान दिया, जीएम मेरिट अवार्ड भी दिया गया, जो कि अच्छा काम किए। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना ने कहा कि महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर।
विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 57.91% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। दस नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू, सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और दरभंगा हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है विमान सेवा। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।